हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 में 14 नंबर क्वेश्चन बोला है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन बोला है कि एक यहाँ लड़की है, यहाँ एक लड़की खड़ी है जो कि है 1.2 मीटर की। तो देख रही है कि जो गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है तो जो उसका उन्नयन कोण है वह 60 का बन रहा है और कुछ देर बाद यहाँ हो जाए तो इसका एंगल मतलब उन्नयन कोण बन रहा है 30 का। पहले यहाँ था गुब्बारा और इसके बाद कुछ क्षण में यहाँ हो गया। तो बोला है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दिया क्या है, गुब्बारे मान लें कि लड़की की आंख से गुब्बारे की क्षैतिज ऊंचाई दिया है 8.2 मीटर। तो लिख देंगे, इसका करेंगे सॉल्यूशन, करेंगे इसका सॉल्यूशन। लड़की के आंख से गुब्बारे की क्षैतिज, लड़की की आंख से गुब्बारे की क्षैतिज ऊंचाई जो है, क्षैतिज ऊंचाई बराबर दिए हुए हैं 88.2 मीटर। 88.2 मीटर इसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या बोला है कि इसमें एंगल बन रहा है 60 का। तो लिखेंगे जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो। जब उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो तब मान लेंगे, माना लड़की से गुब्बारे की क्षैतिज दूरी x मीटर। तब मान लेंगे, माना लड़की से गुब्बारे की क्षैतिज दूरी बराबर x मीटर मान लेंगे। क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व की ऊंचाई बटा क्षैतिज दूरी। ऊर्ध्व की ऊंचाई बटा क्षैतिज दूरी, मतलब ऊंचाई लंब और क्षैतिज दूरी इसका आधार है, लंब बटा आधार। tan का एंगल, tan और एंगल बन रहा है 60 का, तो tan 60 लिख लेंगे। ऊर्ध्व की ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर। तो लिख लेंगे 88.2 बटा क्षैतिज दूरी को हम x माने हैं, तो x मान लिए, बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो क्या होगा, x √3 बराबर 88.2। तो x बराबर होगा 88.2 बटा √3। हरों का परिमेयकरण कर लेंगे तो √3 बटा √3। तो x बराबर होगा 88.2 √3 बटा 3। 3 से भाग दे देंगे, 3 दूना 6, 3 नवा 27 और 3 चौका 12। क्या आया, 29.4 √3 मीटर। मतलब x का जो मान आया वह आया 29.4 √3 मीटर। पुनः लिखेंगे, पुनः जब गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो। पुनः जब गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो। जब गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो तो मान लेंगे कि, माना लड़की से गुब्बारे की क्षैतिज दूरी को y मान लेंगे। टोटल मतलब दूरी मान लेंगे हम, यहाँ से लेकर पूरा टोटल y मान लेंगे। माना लड़की से गुब्बारे की क्षैतिज दूरी बराबर y मीटर। इस प्रकार से लिखेंगे, ऊर्ध्व की ऊंचाई बटा क्षैतिज दूरी। ऊर्ध्व
की ऊंचाई बटा क्षैतिज दूरी, वही हो रहा है लंब बटा आधार tan का, और एंगल बन रहा है 30 का, तो tan 30 होगा। ऊर्ध्व की ऊंचाई थी 88.2 मीटर बटा क्षैतिज दूरी को y माने हैं, बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। y बराबर होगा 88.2√3। तो बोला है क्वेश्चन में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, लिख देंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर टोटल y माइनस एक्स। y का मान है लिख देंगे, माइनस एक्स का मान जो है उसको लिख देंगे, उसको घटा लेंगे। 12 में से 4 घटेगा 8, 17 में से 9 घटेगा 8, और 7 में से 2 घटेगा 5, 58.8√3। दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 होगा, घटाएंगे 2 पचे 10 और 294, 5 दूना 10 और 294 दूना 588, मतलब 294/5√3 मीटर। गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी होगा 294/5√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोला। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। हो गया। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लगा समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है, मान लिए कि एक मीनार है, यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है और देख रहा है, तो कार का जो अवनमन कोण है वह 30 बन रहा है और 6 सेकेंड बाद हो रहा है 60। इसे करते हैं सॉल्यूशन। मान लेंगे, मान लिए हैं BCQ एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। माना BCQ एक राजमार्ग है, मतलब सड़क है, और उसके किसी बिंदु Q पर एक मीनार OQ है। मान लिए कि BCQ एक राजमार्ग है तथा उसके किसी बिंदु Q पर एक मीनार OQ है, एक मीनार OQ है। और क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है वह मीनार के बिंदु O से देख रहा है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है और 6 सेकेंड बाद 60 डिग्री हो जा रहा है। तो लिखेंगे एक व्यक्ति मीनार के शिखर O से एक कार देखता है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री होता है तथा 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण हो जा रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाता है। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज O B और Q में, समकोण त्रिभुज O B और Q में, समकोण त्रिभुज O B Q में O Q लंब बटा BQ आधार, और एंगल बन रहा है 30 का, तो tan 30 लंब बन रहा है tan 30 होगा। तो OQ बटा BQ बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3
तो यहाँ से बी क्यू बराबर होगा √3 OQ। इसको मान लेंगे इक्वेशन। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ओ सी और क्यू में, पुनः समकोण त्रिभुज ओ सी और क्यू में ओ क्यू बटा सी क्यू बराबर लंब बटा आधार tan और एंगल बना है 60 का, तो tan 60। ओ क्यू बटा सी क्यू, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ से सी क्यू बराबर होगा √3 CQ होगा, इसे गुना करेंगे बराबर ओ क्यू, तो सी क्यू बराबर होगा ओ क्यू बटा √3। ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 OQ। इसको मान लिए हम इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लिए हम इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट दिए हुए है बी क्यू बराबर √3 OQ बटा कर लेते हैं, सेकेंड है सी क्यू बराबर बटा इसका भी कर लेंगे 1/√3 OQ। OQ से OQ खत्म, क्या आया बी क्यू बटा सी क्यू बराबर √3 गुने √3/1 होगा, मतलब बी क्यू बटा सी क्यू बराबर आया √3 तो यहाँ से हम बी क्यू निकालेंगे, तो होगा 3CQ। एक्चुअली में बी क्यू है क्या, बी क्यू जो है दोस्तों, बी क्यू जो है वह BC है, BC प्लस CQ। BC का मान है 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड बाद हो गया है, तो 6 सेकेंड। और BQ क्या आया है 3CQ, तो BQ रख सकते हैं 3CQ बराबर 6 सेकेंड प्लस CQ का CQ। 3CQ माइनस CQ होगा बराबर 6। 3CQ में से CQ घटेगा तो होगा 2CQ बराबर 6, तो CQ बराबर होगा CQ बराबर 6/2 × 6। CQ का मान आया 3। मतलब बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो कार द्वारा लिया गया समय जो होगा वह 3 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड लिख देंगे। अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर, अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकेंड। इसका आंसर होगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बताना है कि जो मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर हो। तो इसे करेंगे सॉल्यूशन। मान लेंगे, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मान लिया कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और बिंदु P से मीनार के शिखर A का जो उन्नयन कोण है वह थीटा हो रहा है और उसका कोटि पूरक जो है एंगल बना हुआ 90 - थीटा। ऊंचाई h मीटर है तथा बिंदु P से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण थीटा तथा कोटि पूरक जो होगा वह है 90 - थीटा है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज A, P और B में, तब लिखेंगे, तब
समकोण त्रिभुज ए पी और बी में, ए पी और बी में, समकोण त्रिभुज ए पी और बी में, ए पी और बी में ए बी लंब है, ए बी बटा पी बी लंब बटा आधार tan का, और एंगल बना है थीटा तो tan थीटा होगा। ए बी की ऊंचाई h है, h मान लिए बटा पी बी का मान है 9 और tan थीटा का tan थीटा, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और क्यू में, समकोण त्रिभुज ए बी और क्यू में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और क्यू में, ए बी लंब है, ए बी बटा आधार है बी क्यू बराबर लंब बटा आधार tan और एंगल बराबर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। ए बी का मान h और बी क्यू मान 4 और tan 90 माइनस थीटा, इसके लिख सकते हैं cot थीटा, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का गुणा करने पर, गुणा कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट दिया है h बटा 9 गुणे सेकेंड है h बटा 4 बराबर tan थीटा और सेकेंड है cot थीटा, h स्क्वायर 9 चौका 36, tan थीटा इंटू cot थीटा वैल्यू इसका 1 होता है, यहाँ से h स्क्वायर निकालेंगे तो 36 से कहीं 36 तो h बराबर होगा √36, h का मान आया 6। दिखाना था हमें कि जो इसकी हाइट है, ऊंचाई जो है, मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है, तो प्रूव हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, आ गया 6 मीटर उसकी ऊंचाई। ये आंसर होगा इसका।